तो आप ही लोग की डिमांड पे इस वीडियो में आया है कार्बोनेट्स कंपाउंड का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th टर्म 2 के लिए। तो जो भी बंदा और जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वीडियो देखा ना, तो कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है ना, एक भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा, ये मेरी फुल गारंटी है। तो पूरा वीडियो जो लास्ट तक देखेगा एकदम जियो हो जाएगा, जियो मतलब ये वाला जियो नहीं, ये वाला जियो। ठीक, तो चलिए चलते हैं। और ऐसे वैसे वीडियो नहीं है, डीप टर्म 2 को सैंपल पेपर का एनालाइज किए हैं कि कैसे कैसे सीबीएसई क्वेश्चन दे रहा है और उसी तरह से क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो लास्ट से देखिएगा, ठीक, अब पूरी फुल गारंटी है। ठीक, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी वाले मास्टर जी। तो बिना कोई कैरी मिनाटी के डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। भाई क्यों बताना क्यों होते हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में है। ठीक, इसको और भी क्या पूछ सकता है? कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? तो दोनों का सेम ही आंसर होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर पढ़ते हैं, आ गया। Covalent compounds are poor conductor of electricity because covalent bond are formed by sharing of electron। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। ठीक, सो दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रांसफर। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आहा, सबसे अच्छा लाइन यही है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जब भी जो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है उसमें शेयरिंग से बनता है और शेयरिंग में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो इसलिए दे आर बैड कंडक्टर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये थोड़ा सा हल्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल तो आप लोग बना के भी लिख लेंगे, चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये मजेदार क्वेश्चन है। नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक, तो पहले इसका क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन दिया तो पहले साइक्लिक बताना है और अनसैचुरेटेड। अब साइक्लिक क्या होता है? जैसे ये सी ऐसे घुमा घुमा के लिख दिए ऐसा करके, तो ये साइक्लिक बन गया। ऐसा बहुत गंदा बना रहे हैं लेकिन कोई नहीं, ऐसा ये साइक्लिक बन गया। और अनसैचुरेटेड मतलब या तो उसका में डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक, एक बॉन्ड वाला सैचुरेटेड होता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए वन सच कंपाउंड इज बेंजीन। देखिए बेंजीन भी एक ही नाम बताना कोई भी साइक्लिक अनसैचुरेटेड का, तो एक बेंजीन भी है। बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो बेंजीन है ना, जानते होंगे कि नहीं, हम बहुत अंदर की बात आपको बता रहे हैं कि जो बेंजीन है ना वो सीबीएसई के चक्कर में पड़ी है। ठीक, और सीबीएसई में ना बेंजीन मतलब प्यार करता है, तो सीबीएसई जो है ना बेंजीन को दिए बिना मानता नहीं है। तो आप लोग को इसका पढ़ना जरूरी है। तो बेंजीन को पढ़िए, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लीजिए कि जो होता है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेंजीन का, C6H6। तो 6 बार कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और 6 तो हाइड्रोजन होगा। अब इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, 3 जगह डबल बॉन्ड होगा, 3 जगह एक बॉन्ड होगा। ठीक, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर एक बार याद कर लीजिएगा। एकदम सिंपल, याद क्या करना है, आप लोग बनाएंगे खुद से तो हो जाएगा। ठीक, एकदम सिंपल आंसर है। और ये देखिए ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक देखिए ऐसा ही होता है, गोल सा, ऐसा साइकिल की तरह गोल सा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, हेंस बेंजीन कैन बी टेकन एज एग्जांपल फॉर अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सिंपल था। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डज कार्बन बिकम स्टेबल आफ्टर शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन? अरे बाप रे बाप, इतना कठिन क्वेश्चन। अरे भाई क्यों स्टेबल होता है? इतना कठिन बाप, कैसे करेंगे हम इसको? ठीक, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग? अब देखिए इतना कठिन क्वेश्चन बोलेगा तो हम लोग पेपर को फाड़ दिया जाएगा, क्योंकि इतना कठिन क्वेश्चन समझ रहे हैं मतलब मैं कठिन का मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, तो क्यों चार्ज जो शेयर करता है तो क्यों स्टेबल हो जाता है? पूरा चैप्टर में यही तो पढ़े कि कोवेलेंट बॉन्ड इतनी बार पढ़ चुके हैं ना। कोवेलेंट बॉन्ड का जिसको डेफिनेशन नहीं याद हुआ ना, तो पहले जाइएगा 10 बार उठा बैठा करिए घर पे, आपको कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन याद है, कोवेलेंट बॉन्ड या बॉन्डिंग जितना भी सब था। तो एकदम सिंपल है। देखिए द एलिमेंट कार्बन है द एटॉमिक नंबर ऑफ 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। बहुत नई बात है, हम लोग को पता ही नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4 होता है, ये भी नहीं पता था। और ये टेट्रावैलेंसी है, ये सब तो पता ही नहीं था। इतना कठिन बात कैसे पता रहेगा? ठीक, तो आप मतलब मजाक करें, थोड़ा मजाक से हटते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4 होता है, इसलिए उसका जो आखिरी में 4 होता है। 4 तो टेट्रावैलेंसी है उसका। 10 कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके बाद 4 है, तो 4 को ना ये शेयर कर सकता है ना एक्वायर कर सकता है। अगर 4 शेयर करने के इसके बाद एनर्जी नहीं है और 4 एक्वायर करने के लिए इसका न्यूक्लियस के पास पावर ही नहीं, दम ही नहीं बेचारे के पास, वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो उसका एक लौता उसका वारिस है जो उसको करना चाहिए, एक ही चीज कर सकता है, वो है शेयरिंग। तो वो शेयरिंग करता है और शेयरिंग से वो स्टेबल हो जाता है। बस यही था। और इस टाइप के बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? यहाँ लिखा है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इस टाइप को बॉन्डिंग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मजा आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था कि मतलब नींद आने लगा हमको, तो इतना आसान क्वेश्चन करते करते। देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। आहा, ये क्वेश्चन बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑयल शुड बी चूजन फॉर कुकिंग टू रिमेन हेल्दी? वाई? जो इस आंसर को बता दिया ना, मतलब समझ गए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं घर पे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक, ये असली में टफ है, ये वाला मजाक वाला टफ नहीं। विच ऑयल शुड बी यूज फॉर चूजन फॉर कुकिंग? कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल यूज होना चाहिए? अब आप लोग बोलेंगे यार
क्या पूछे सर, सरसों का तेल, रिफाइंड का तेल, ये सब पूछ रहा है, बस यही, बस फॉर्च्यून का तेल, ये सब बचा है अब। ठीक, नहीं यहाँ पे कुछ और है। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वेजिटेबल ऑयल शुड बी कंटेनिंग लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन। अब देखिए कार्बन घुस गया तेल में भी। ठीक, तो कैसा ऑयल होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, अनसेचुरेटेड। देखिए जो डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए डबल ट्रिपल वाला कार्बन एटम, क्यों होना चाहिए कुकिंग के लिए, जिसका देखते हैं। बिकॉज फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, दे डज नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू ब्रेक कार्बन एटम। खुद डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो क्या ज्यादा एनर्जी नहीं लेते हैं दूसरे कार्बन एटम को ब्रेक करने के लिए, मतलब आपका जो खनवा होता है वो सब, रोटी सब्जी ये सब, तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा समय लेते नहीं है। और दूसरा क्या है, डज नॉट टेक लॉन्ग टाइम टू कुक विच प्रिवेंट ओवर कुकिंग विच इज हार्मफुल टू हेल्थ। ठीक, तो ज्यादा समय नहीं लेते, जल्दी खाना बनाते हैं, तो इससे आपका गैस भी बचता है और आपका समय भी बचता है, ओवर कुकिंग भी बचता है और बहुत चीज बचता है। तो आपको ना अब जब भी तेल लेना होगा ना, जब भी, तो जाके ना आप दुकानदार से बोलेगा कि भैया हमको जो आप वेजिटेबल ऑयल चाहिए ना, वो आप लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन एटम चाहिए। ठीक, तो वो पहले आपको 2 मिनट घूरेगा, बोलेगा बोल क्या रहा, बोलना क्या चाहते हो बे, तो ऐसा बोलेगा, लेकिन ऐसा करिएगा मत, नहीं तो आपको भगा देगा वो। ठीक, तो चलते क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बुटेनॉन मॉलिक्यूल दैट इज CH3CO C2H5। तो आपके ऑप्शन से इस बात तो सब्जेक्टिव पेपर आता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, बुटेनॉन का जो ये पता, छोटा करते हैं इसको। हाँ, तो बुटेनॉन का जो है ना, बुटेनॉन का इसका स्ट्रक्चर पूछा, तो स्ट्रक्चर बताने के लिए देखिए पहले काउंट कीजिए कितने आपके कार्बन के एटम है। कोई भी चीज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको काउंट करना पड़ेगा कि इसके कार्बन कितने हैं। तो पहले कार्बन काउंट कीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पहले 4 तो कार्बन बना लीजिए। जब भी कोई स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले यही करना है कि पहले आपको कार्बन काउंट करना है, उसके बाद कार्बन आपको लिखना है। तो 4 तो कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखिए, इसमें ON ही ऑन है, ऑन है मतलब क्यूटॉन फैमिली से। क्यूटॉन फैमिली से क्या होता है, ऊपर एक को ऑक्सीजन होता है, लीजिए ऑक्सीजन भी हो गया। अब बचा कुछ जितना भी हाइड्रोजन घुसा लीजिए, एक हाइड्रोजन इधर घुस गया, मतलब इसका पूरा वो वैलेंसी तो पूरा होना चाहिए ना। तो ये इधर घुस गया, को इधर घुस गया, को इधर घुसा दिए, इधर घुसा दिए, इधर घुसा दिए, लीजिए बन गया। जितना हाइड्रोजन था घुसा दिए। देखिए इसका भी 4 पूरा हो गया, इसका भी 4 पूरा, देखिए इस कार्बन का 4 पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 4 पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 4 पूरा हो गया, इस कार्बन में 4 पूरा हो गया। आपका सब सेटिस्फाई भी हो गया। तो बस बन गया। इतना सिंपल होता है बुटेनॉन मॉलिक्यूल का निकालना, बहुत सिंपल होता है। पहले देखिए आपको करना क्या रहता है, पहले कार्बन का जितना भी ये सब लिखिए, ठीक, तो उसके बाद हाइड्रोजन का जितना सर्टिफाई कर सकते कर लीजिए, जो बचा कुचा रहेगा उसका बॉन्ड लगा के कर लीजिए आराम से। ठीक, अब देखिए इसका रियल वाला डायग्राम देखते हैं। रियल वाले डायग्राम में क्या है, वही चीज़ है। देखिए 4 तो कार्बन, इसमें भी वही है। देखिए 4 तो कार्बन और ये ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, और उसके बाद हाइड्रोजन से सर्टिफाई कर दिया है। देखिए सब हाइड्रोजन से सर्टिफाई कर दिया गया है। देखिए अब इसमें करते क्या है, अब मेन चीज़ आपको सीखना जो है, सबसे पहले जो भी आपका स्ट्रक्चर, देखिए ऊपर चलते हैं, कहाँ गया ये रहा। जो भी आपका दिया रहेगा ना, पहले काउंट कीजिए कि कार्बन कितने हैं। जितने भी कार्बन होंगे, जितने भी कार्बन लिख दीजिए, एक एक बॉन्ड लगा के लिख दीजिए। उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन है उससे सेटिस्फाई कर दीजिए। जहाँ बच गया, मान लीजिए हाँ, जहाँ सेटिस्फाई किए और इसमें बच गया, ठीक, तो इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, हो गया। इसका भी सेटिस्फाई हो गया, इसका भी सेटिस्फाई हो गया। जैसे भी करना है, बस आपको करना है पहले कार्बन मतलब करना तो है ही, पहले कार्बन लिखिए, जितना कार्बन है उसको लिखिए, उसके बाद हाइड्रोजन पुट कीजिए, जो बचा वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बात कहानी खत्म। ठीक, बहुत टाइम ले लिए एक छोटे से क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो मजेदार क्वेश्चन है, CBSE 2014 में आया, सिंपल भी क्वेश्चन है। क्या है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H18 है, और बी का कितना है C18H36। तो होमोलॉगस सीरीज बताना है कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको करते कैसे ना, बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत बच्चों को नहीं पता, बहुत लोगों को पता है, जिसको नहीं पता वो सीख ले। करते कैसे, पहले देखते कार्बन का एटम कितना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C10, ठीक। अब इसका दुगना करके देखेंगे। अगर इसका दुगना जो है, मान लीजिए इसका दुगना कीजिए, इसको इंटू 2 कीजिए, ठीक, इसका दुगना किए तो 20 आ गया। अगर 20 आया, जस्ट 20 आया, तो अगर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम भी 20 हुआ, तो समझ जाइए कि वो एल्कीन है। अगर उससे 2 कम हुआ तो एल्काइन है, और 2 ज़्यादा हुआ तो एल्केन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, C10 है, C10 का दुगना C20 होता है, और उससे 2 कम है। ठीक है, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। अगर उससे 2 कम हुआ तो एल्काइन हुआ, अगर वही सेम हुआ, अगर दुगना ही हुआ तो एल्कीन हुआ, और दुगना से 1 ज़्यादा हुआ, मतलब 2 ज़्यादा हुआ तो एल्केन हुआ। तो यहाँ पे देखिए C10 से दुगना में C10 का दुगना मतलब 10 का दुगना हो गया 20, और 20 से हाइड्रोजन एटम 2 कम है 18 है, तो ये हो गया आपका एल्काइन। ठीक, तो पहला वाला क्या है, एल्काइन है। और बी वाला देखते हैं, C18 है, 18 का दुगना होता है 36, तो 36 जो हुआ वो आपका हो गया एल्कीन। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको देते हैं, C18 है और H जो है वो 38 है, तो वो क्या होगा बताइए, कमेंट बताइए, चलिए कमेंट बताइए इसको। ठीक,
तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो एक बार कमेंट में जस्ट लिख दीजिएगा ना, यस आई वाज देयर। बहुत खतरनाक, एकदम दिल से मोटिवेशन मिलता है, एकदम आग जलने लगता है, एकदम बाहुबली वाला आग जलने लगता है कि मतलब आप लोग एकदम लास्ट वीडियो देखते हैं, दिल खुश हो जाता है कि आप लोग लास्ट वीडियो देखते हैं। एक बार लिख दीजिएगा, प्लीज लिख दीजिएगा कि यस आई वाज देयर, खुशी मिलता है। ठीक, वहीं तो जाते जाते लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो मस्ट कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलता है, आगे बताएंगे भी क्या क्या मिलता है। तो पहले यस आई वाज देयर लिख दीजिएगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ तो भागिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2 कार्बन एटम कैन नॉट बी लिंक्ड टू ईच अदर बाय मोर देन 3 कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली गवर्नमेंट से आया है, दिल्ली से आया है क्वेश्चन। तो दिल्ली से बिल्ली नहीं आया, दिल्ली से क्वेश्चन आया है। तो ये देखिए, एक कार मान लीजिए, रुक जाइए, ये बहुत बिरगी धरता है इसका पीडीएफ को। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक। अब इनके में 3 बॉन्ड ज़्यादा होगा, 4 बॉन्ड क्यों नहीं था? आप लोग सोचिए 4 बॉन्ड होता क्यों नहीं है, सोच लिए, बहुत बढ़िया। आप इसका आंसर देखते हैं। 2 कार्बन एटम कैन नॉट बी लिंक टू ईच अदर बाय मोर देन 3 कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? बिकॉज व्हेन 2 कार्बन एटम, मतलब 2 कार्बन एटम लिख भी थे, चलिए यहाँ पे लिखते भी जाते हैं। व्हेन 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड विद 4 कोवेलेंट, 1 2 3 4, तो इतना ज़्यादा क्या होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन बीच में होना लगता है कि दे कम सो क्लोज, इतना ज़्यादा पास आते हैं कि दे स्टार्ट रिपेलिंग एच अदर। कि अब इसका चेहरा देख के ये भी आ गया, इसका चेहरा ये देख के ये भी आ गया, क्या दो एक ही पकाऊ चेहरा देखते, इतना ज़्यादा हम लोग पास में आ गए हैं। ठीक, तो एक ही चीज़ देखते देखते आपका मन उब जाता है, कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं कीजिए, ठीक, कम कम प्यार कीजिए तो रोज रहेगा। तो इसलिए 4 नहीं करते, 3 करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा मतलब चारों होने लगता है तो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही पास आने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्यार बढ़ जाता है और उससे फिर उन लोग रिपेल करने लगते हैं। ठीक, तो इसलिए इन लोग का 4 नहीं होता है, खाली 3 ही बॉन्ड होता है बीच में। एकदम सिंपल रीजन यही है। तो 10 ओनली अप टू 3 कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी लिंक्ड बिटवीन कार्बन एटम। एकदम सिंपल था कि कुछ ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है, ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, तो इसके बाद रिपेल करने लगते हैं। तो इसलिए 4 बॉन्ड नहीं होता है। इसी तरह ये वीडियो खत्म होता है। रिटन एंड क्रिएटेड बाय कृष्णा, यानी कि मैं, भागिएगा मत। ये चीज़ भी सुन लीजिए कि इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट का, ऑल चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा और मिल रहा है, हर 3 दिन में बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और घंटा दबा दीजिएगा। मन करे तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वैसे आप लोग करते नहीं क्योंकि सोचते हैं कि दोस्त भी आगे बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मेंटालिटी, जैसा आपका मन, लेकिन सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। आप दोस्तों को रिकमेंड तो कर सकते हैं कि जाके यहाँ से पढ़ लीजिए ऐसा कुछ। ठीक, तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को घंटा दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में और टॉपिक कमेंट बता दीजिएगा। वैसे आप लोग बताते हुए हैं, सोच रहे हैं अब हम हिंदी करवाएं, हिंदी या इंग्लिश कुछ करवाएंगे। ठीक, तो घंटा दबा दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू, टाटा, गुड बाय, बाय टाटा, सी यू, गुड बाय, गया।